उस छंद और छप्पय का कोई पूर्ण रूप से जानकार हो और वो हमको आपको उनके दृष्टांत को समझा दे, तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं, समझता हूं कि फिर बार बार और किसी के यहां जाकर प्रश्न करने की, सुनने की इच्छा ही खत्म हो जाए। आ गया हर विद्वान उस पर कुछ बोला, लेकिन एक विद्वान दूसरे विद्वान से संतुष्ट नहीं हुआ। अभी आपसे हम थोड़ी देर पहले बोले ना कि आप एक रामायण की कथा यहां सुन लो, दूसरी और कहीं सुनने जाओ तो फर्क हो जाता है। रामायण तो एक ही है। या उसी वक्ता जिसने आज सुनाया है, एक साल बाद जाओ तो उसी के मुंह से कुछ दूसरा सुनने को मिल जाएगा। देखो भक्तमाल एक ग्रंथ है, उसमें केवल और केवल भगवत कृपा पात्र भक्तों के चरित्र का वर्णन है। कुछ तो उसमें सतयुग के हैं, कुछ त्रेता के हैं और कुछ द्वापर के हैं, और विशेष करके कलयुग के संतों का उसमें वर्णन श्री नाभा जी ने किया है। उस भक्तमाल में एक श्रीधर नाम के महापुरुष का चरित्र है। वो चरित्र अगर कोई किसी महापुरुष के मुखारविंद से, देखो भक्तमाल में वो लिख दिया गया है, छंद और छप्पय में उसका वर्णन है, और उस छंद और छप्पय का प्रियादास नाम के महात्मा ने टीका की है। तो जैसे उस छंद और छप्पय का कोई पूर्ण रूप से जानकार हो और वो हमको आपको उनके दृष्टांत को समझा दे, तो मैं ऐसा अनुभव करता हूं, समझता हूं कि फिर बार बार और किसी के यहां जाकर प्रश्न करने की, सुनने की इच्छा ही खत्म हो जाए। एक बार एक राजा हाथी पर बैठकर निकले, तो उनके पीछे एक दूसरा हाथी था, उस हाथी पर उन राजा का मंत्री बैठा था। राजा अपनी कोई प्रश्न मंत्री से करते और मंत्री विचार करके उनके प्रश्न का उत्तर देता। थोड़ी आगे बढ़े, कोई गांव आ गया, गांव में से हाथी निकल रहा था। तो उस समय मंत्री राजा से कह रहा था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। राजा बोले ऐसा कैसे? उसी समय जो श्रीधर नाम के महापुरुष हैं, इनका वही गांव था। उस समय जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता और कुछ दिनों के बाद पिता का शरीर पूरा हो गया, अनाथ हो गए। अनाथ हो जाने के कारण इनके पास कोई पालन पोषण या शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं थी। कुछ थोड़े समझदार जैसे हुए, 5 साल के हो गए, तो लोग विशेष करके माताएं बुलाती और बोलती कि एक
सामान इधर कर दो, ये सामान ले आओ, तो उसको एक आक रोटी मिल जाती। उसी घड़ी में जब राजा हाथी से चल रहे थे और मंत्री कह रहा था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, उसी समय श्रीधर जी बालक जो थे 5 साल के, उनके पास किसी मैया ने कुछ पैसे दिए और बोले दुकान से तेल ले आओ। वो चले गए। दुकान से जब तेल लेने गए तो दुकानदार ने पैसा तो ले लिया, बोले तेल किस में लोगे, बर्तन तो कोई था नहीं। तो सामने घड़ा का फूटा हुआ टुकड़ा मिट्टी का दिखा, उस लड़के ने उठा लिया, बोला इसमें दे दो। बनिया ने उसमें तेल डाल दिया और वो बच्चे तो थे ही, लेके चल रहे थे और तेल चारों तरफ फैल रहा था। उस बालक को देख करके, और शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे, पागल जैसा दिख रहा था। तो राजा ने मंत्री से इशारा किया कि क्या ऐसे बालक पागल के ऊपर भी खुदा मेहरबान हो जाए। बोले मैंने सरकार आपसे कहा कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। राजा की हाथी आगे निकली, मंत्री नीचे उतर गया और उस लड़के के हाथ से वो मिट्टी का बर्तन फेंक दिया और उस लड़के को उठा लिया, हाथी पर बैठा लिया और चला गया। राजा महल में चले गए अपने नगर में। मंत्री उस बालक को लेकर अपने निवास पे गया और जो राजा के गुरु थे, जिसे राजगुरु कहा जाता, उनको संदेश किया। वो आए, बोले ये बालक मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। मंत्री ने कहा, क्योंकि वो मंत्री था, पूरा अधिकार था। तो ब्राह्मण राजगुरु से कहा कि इस बालक को मैं आपके हाथ में सौंप रहा हूं। एक ब्राह्मण के बालक को किस तरह से शास्त्र पुराण का पूर्ण ज्ञान हो जाए, इसकी आप देख रेख करें और इसे विद्वान बना दें। और जो भी कुछ सेवा राज सरकार से चल रही है, ले गए पुरोहित और राजगुरु ने ले जा करके उस बच्चे को गुरुकुल में रखा। नरसिंह मंत्र से उसकी दीक्षा की और उसके बाद उसका अध्ययन शुरू हो गया। अब कहां तो एक रोटी के लिए वो लड़का रोता फिरता था और कहां गुरुकुल में राजा के पुरोहित के अंडर में आ गया। अब अच्छे से अध्ययन होने लगा। जब उस लड़के की उम्र 20 साल हो गई तो कई गुरुकुल में मिल करके एक बहुत बड़ा विद्वानों का आयोजन हुआ और उस विद्वान लोगों की नगरी में बड़े बड़े विद्वान आए। एक प्रश्न रखा गया, हर विद्वान उस पर कुछ बोला, लेकिन एक विद्वान दूसरे विद्वान से संतुष्ट नहीं हुआ। अभी आपसे हम थोड़ी देर पहले बोले ना कि आप एक रामायण की कथा यहां सुन लो, दूसरी और कहीं सुनने जाओ तो फर्क हो जाता है। रामायण तो एक ही है। या उसी वक्ता जिसने आज सुनाया है, 1 साल बाद जाओ तो उसी के मुंह से कुछ दूसरा सुनने को मिल जाएगा। रामायण तो वही है, भागवत तो वही है, लेकिन उसकी एक भी विद्वान जो प्रसंग था, जो प्रश्न था, उस पर ऐसी व्याख्या नहीं कर पाया कि सब लोग संतुष्ट हो जाएं कि हाँ ये बात सत्य है। अंत में उस 20 वर्षीय बालक को मन में आया, सबकी सुनते रहे जब, तो उसने खड़े होकर के आज्ञा मांगी कि आप लोगों की अनुमति हो तो ये बालक इस विषय में कुछ बोले। और उसने बोल दिया। बोलना जब शुरू किया तो थोड़े ही समय में जितने विद्वान इकट्ठा थे सबने जयघोष किया और उसकी बात को स्वीकार कर लिया।
अब प्रश्न ये आया कि इस विद्वत सभा का जो प्रश्न था उसको जिसने सबके सामने बहुत अच्छे ढंग से सबको समझा दिया उसको सम्मानित किया जाए। तो सम्मान पत्र और सिंहासन वगैरह सब तैयार हुआ। अब इसको सम्मान देने के लिए नगर के राजा को आना पड़ा। राजा जी आए, सबने उनको समझाया कि ये एक ऐसा बालक है। उसको राज सिंहासन जो उसका था उस पर बैठा करके उसको सम्मानित जब किया गया, उसी समय मंत्री आ गया और राजा से उसने उसी समय कहा, राजन, जिस बालक के विषय में इतने विद्वान आपसे उसकी बड़ाई कर रहे हैं और आप ही उसे सम्मानित किए, वो बालक कौन है आपको पता है? बोले नहीं। बोले ये वही बालक जो आज के 15 साल पहले तेल फूटे हुए खपड़े में लेकर के जा रहा था। तो आपने कहा था कि क्या ये भी, तो मैंने आपसे कहा था कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, ये वही बालक है। ऐसे उनके और भी चरित्र हैं, पर अगर कोई ढंग से समझ जाए तो फिर कहीं बार बार प्रश्न करने का कहीं रह नहीं जाता। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद महाराज। ठीक है, जय श्री राधे।